नमस्कार, आदाब, जोहार, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं एक शेरो शायरी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा। वो शेरो शायरी जो बहुत ही आप लोगों को जीवन जीवन में प्रेरणादायक होगा। उसकी लाइन जो है साथियों, दिल को छू लेने वाली लाइन है। मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। क्या साथियों? हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं साथियों। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक है साथियों, जो कि अभी पॉलिटी मैं भारतीय संविधान आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल के जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आपको पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, जो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कमोबेश देखने को मिल ही जाता है हर एक एग्जाम में, तो मैं दावे के साथ आप लोगों को कह रहा हूं साथियों कि आप लोगों का क्वेश्चन नहीं मतलब यानी कि छूटेगा। ठीक है, बन जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ साथियों 10 से 15 मिनट रहिए, मैं ये टॉपिक को आपको समझा देता हूं, अच्छे से पढ़ा देता हूं। ठीक है साथियों, तो टॉपिक का नाम क्या है? आपको मूल्य कर्तव्य है। क्या साथियों? मूल्य कर्तव्य। ठीक है, तो मूल्य कर्तव्य जो होता है साथियों, क्या मूल्य कर्तव्य जो होता है हर एक सभ्य नागरिक को, ठीक है, जो भी देश के सभ्य नागरिक हैं, हर एक एक को मूल अपने अपने मूल्य कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट है कि इनकी जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मूल संविधानों में, जो मूल संविधान था आपको उसमें कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो मूल कर्तव्य हैं, आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि मूल कर्तव्यों का संविधान के किस अनुच्छेद में या नहीं तो किस भाग में उसको उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन दे देगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन आप लोगों को इनमें से कोई नहीं या किस संविधान के मूल संविधान में कहीं भी मूल कर्तव्यों का चर्चा नहीं किया गया है मेरे साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें गलती नहीं करना है, कभी भी नहीं। अब बात आती है साथियों कि मूल कर्तव्यों का, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का जो आपको एडॉप्टेशन जो हमारे भारतीय संविधान में किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको सोवियत संघ रूस, इसका सोवियत संघ रूस के, क्योंकि उस टाइम पे सोवियत संघ रूस था, अब तो उनका भी बहुत सारा कंट्री में डिवाइड हो गया, अब सिर्फ रूस बचा है। ठीक है, रसिया बचा है, तो रसिया के संविधान से इसका मतलब यानी कि मूल कर्तव्यों को लिया गया है साथियों। ठीक है, और जो इसके लिए, ठीक है, आपको मूल कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति की गठन की गई थी सिफारिश से, सॉरी, मूल कर्तव्य मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आपको मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग फोड़ के ए में, क्या साथियों? भाग फोड़ के ए में उनको आपको जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, इस समिति का जो आपको सिफारिश जो हुआ था वो आपको 42वें आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको 1976 में आया था। कब आया था साथियों? आपको 1976 ईस्वी में जो है ना, इनकी आपको स्वर्ण सिंह समिति की गठन भी की गई थी, और उसी संविधान 42 में संविधान संशोधन के तहत आपको स्वर्ण समिति की गठन की गई थी, और उन्हीं के तहत जो है ना मूल कर्तव्यों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको भाग 4A में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और उसका अनुच्छेद पूछे कि मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद किस में जोड़ा गया है साथियों? अनुच्छेद क्या है उसका? है आपको 51A। क्या साथियों? 51A है, इसको भूलना नहीं है। वैसे भाग भाग जो 4 है मूल रूप वाली जो संविधान है, उसमें भाग 4 आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताती है, और उसका अनुच्छेद आपको 36 से लेके 51 के बीच में है। ठीक है, इन्हीं के बीचों में सारे नीति निर्देशक तत्वों के डिटेल 1 बाय 1 करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक खंड आपको
बना के भाग 4A में उसको समाहित किया गया है मूल कर्तव्यों को, ठीक है। और उसी को जो अनुच्छेद बना दिया है कितना, आपको 51A बना दिया है, ठीक है। तो उस टाइम पे साथियों आपको 10 मूल कर्तव्यों को जो है ना आपको जोड़ा गया था, इसमें भाग 4A में, और अनुच्छेद 51 का ए में जो है साथियों आपको टोटल 10 मूल कर्तव्यों को आपको जोड़ा गया था। हालांकि जो स्वर्ण समिति की जो गठन हुई थी और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था, उनमें उन्होंने सिर्फ कितना, सिर्फ आपको 8 मूल कर्तव्यों का मतलब कितना, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश किया था, किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो आपको इसमें लेकिन जोड़ा कितना गया, आपको मूल कर्तव्यों में टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो मूल कर्तव्य में कितने पॉइंट जोड़ा गया था, तो टोटल 8 मूल कर्तव्यों को बताया गया था, लेकिन जोड़ा कितना गया, आपको 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ऐसे भी घुमा के आपको पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। उसके बाद हुआ क्या साथियों, लेकिन अभी प्रेजेंट में टोटल मूल कर्तव्य कितना है, तो मूल कर्तव्य टोटल 11 है, कितना, 11 मूल कर्तव्य है। तो अब बात रही कि 10वां मूल कर्तव्य तो उस टाइम पे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे तो ऐड हो गया था, जुड़ गया था, तो 11वां संविधान मतलब यानी कि मूल कर्तव्य क्या था, क्या साथियों, 11वां मूल कर्तव्य क्या था। तो 11वां मूल कर्तव्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था ये, आपको 2002 ईस्वी में आया था। कब आया था, 86वां आपको संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में आया था, ठीक है। इनमें आपको बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का जो है ना जोड़ना और उनको अनिवार्य कर दिया, और ये 11वां मूल कर्तव्य के रूप में आपको हमारे मूल कर्तव्य में जुड़ गया और ऐड हो गया। इसी के साथ हमारे मूल कर्तव्यों में टोटल कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है साथियों। तो भूलना नहीं है आपको, ये 11वां मूल कर्तव्य जो प्राथमिकता से प्राथमिक शिक्षा बच्चों को जो दिया गया था, वो कब मतलब यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के तहत ये जोड़ा गया था। और उसमें बोला क्या गया था कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के हर एक बच्चे को ये सरकार की आपको दायित्व बनता है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब शिक्षा देना अनिवार्यता कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है। अब बात आई कि आपको कि इस समिति का, स्वर्ण समिति का गठन क्यों हुआ था। स्वर्ण समिति के गठन होने के पीछे मेन कारण यह है, थोड़ा मैं उसके पास्ट में जाता हूं आपको साथियों। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम में, आपको 1976 के 76 में, तो एक देश में जो है ना एक अशांति अस्थिरता उत्पन्न हो गया। क्या साथियों, देश में अस्थिरता उत्पन्न हो गया, ठीक है। जिसमें उनके जो विरोधी दल के जितने भी नेता थे आंदोलन करने लगे, हिंसक फैल गया, जिसके कारण आनन फानन में आधी रात को बिना किसी से सलाह मशवरा लिए प्रधानमंत्री श्रीमती, उस टाइम के स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आधी रात को इमरजेंसी घोषित कर दी गई, आपातकाल देश में लगा दिया गया, और जितने भी उनके विरोधी नेता थे सारे को जेल में बंद कर दिया गया। जिनको आज भी इस घटना को आपको भारतीय संविधान का काला अध्याय के रूप में याद करते हैं लोग, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी के शासन काल में इमरजेंसी जो लगी थी वो कितने दिनों तक, कितने मंथों तक लगी थी, और कब लगी थी, कब से कब तक लगी थी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 25 जून 75 ईस्वी को आधी रात को ये देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया, इमरजेंसी लागू कर दिया गया, और ये आपको 21 मार्च 1977 ईस्वी तक लागू रहा देश में, ठीक है। लगभग ये आपको 21 मंथ, कितना, 21 मंथ तक आपको देश में ये आपातकाल लागू रहा, ठीक है। और उस दौरान जितने भी आपको विपक्षी दल के नेता सब था, सबको आपको जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए उसको काला अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन, वो समय काल, और उसको काला अध्याय के रूप में लोग याद करते हैं, ठीक है। अब बात रही, ये तो स्वर्ण सिंह समिति, उसका उल्लेख किस भाग में, किस अनुच्छेद में, मूल कर्तव्य हर एक सभ्य समाज को पालन करना चाहिए, ये सब सारा हमने अभी देखा है, ठीक है। अब बात रही कि साथियों कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का जो मूल 11 कर्तव्य है, वो कर्तव्य है क्या क्या, ठीक है। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, आपको 11 है। तो मूल कर्तव्य है क्या क्या, तो पहला मैं 1 बाय 1 करके 11 मूल कर्तव्यों को देखते हैं साथियों। पहला क्या है, पहला है आपको संविधान और उसके आदर्शों को
ठीक है। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत है, उनको आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, उनके प्रति किसी भी तरह का आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को ये सारे चीजों को, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, ये सब सारा सब चीज आपको, राष्ट्रीय गीत जैसे जन वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रगान जन गण मन हो गया, ये सब चीजों को बिना भेदभाव पूर्ण, मतलब भेदभाव किए बिना इनको आपको आदर सम्मान के साथ उसको मतलब यानी कि अपनाना चाहिए और इसको इज्जत रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा मूल कर्तव्य था साथियों आपको कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्शों होते हैं उनको पालन करना चाहिए। जो भी आप छोटे बड़े लेवल का जो भी आप प्रोटेस्ट आंदोलन करते हैं, ये लोगों को फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आप कर दोगे, आप मतलब यानी कि हिंसा फैला दोगे। आपको अहिंसक तरीका से, आपको किसी भी शांति जगह पे शांति प्रिय तरीका से सरकार या जो मतलब जिससे लोगों की इससे मतलब यानी कि कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है, तो आप अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीका से बिना हथियार के आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज याद रखना रहता है कि किसी भी चीज अन्य नागरिकों को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी संपत्ति को आपको बर्बाद या नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजों को आपको पालन हर एक नागरिक को करना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको है साथी कि आपको देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, क्या क्या साथियों, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना चाहिए। ये आपको हर एक नागरिक, देश के नागरिक का आपको मूल कर्तव्य होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा था। और आपको फोर्थ नंबर का जो आपको मूल कर्तव्य है, देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। जब देश की आन बान शान की बात आएगी तो हर एक नागरिक को दिल से और सब कुछ निछावर कर देना चाहिए अपने देश पे। देश है तभी हम लोग हैं, हम लोग का पूरा वर्ल्ड में, पृथ्वी पे मान सम्मान इज्जत है साथियों, ये चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगला है आपको 5 नंबर का है साथियों कि देश के लोगों को जो है ना, मानते हैं ये अपना जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री है। ठीक है, आपको तो इन देशों में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, विविधता है, विविधता में एकता के लिए हमारा देश आपको जाना जाता है पूरा विश्व में। ठीक है, तो सभी धर्म धर्म के लोगों को, सभी को सम्मान करना चाहिए और भातृत्व भाईचारा प्रेम को आपको भावना ऐसा अपने दिलों में रखना चाहिए। ऐसा ना कि एक दूसरे को किसी के धर्म का, किसी को मतलब वो चीज मतलब धार्मिक आजादी, बोलने की आजादी सबको दबाना चाहिए, ये नहीं, आपको ऐसा भावना दिल में रखना चाहिए। ठीक है, आपको छठा मूल कर्तव्य है मेरे प्यारे साथियों कि जो भारत देश की, हमारी जो देश है उसकी जो गौरवशाली परंपरा बहुत सदियों पुराना है। ठीक है, आपको ये जो देश का गौरवशाली परंपरा है और उसकी जो संस्कृति है हमारी, उनकी रक्षा करना हर एक नागरिक का मूल कर्तव्य है साथियों। अगला है, नेक्स्ट है आपको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भी साइंटिफिक रिसर्च, वो सब इनोवेशन, ये सब सारा डिस्कवरी माइंडसेट होना चाहिए लोगों को, इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और मानवतावादी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, इसको अपने आप में बिल्डअप करना चाहिए, मतलब उस तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए, तभी देश तरक्की करते हैं। ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा था कि आपको भारत देश गांवों में बसती है, ठीक है, किसानों में बसती है। जब तक एक एक गांव को मतलब ग्रामीण स्तर से डेवलप नहीं करेंगे तब तक देश आजाद नहीं होगा। गांव बढ़ेगी तो पंचायत बढ़ेगा, पंचायत बढ़ेगी तो प्रखंड का विकास होगा, प्रखंड बढ़ेगा तो जिला विकास होगा, जिला डेवलप होगा तो राज्य डेवलप होगा, राज्य डेवलप होगा तो कोई भी देश ऑटोमेटिक वो डेवलप विकसित हो जाएगा साथियों। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट को हर एक नागरिक को आपको अपने दिलों में बढ़ाना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला आपको मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक जो भी पर्यावरण संसाधन है, ठीक है, प्राणियों जैसे जीव जंतु के प्रति दया के भावना रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा देखने को आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधा जो भी प्राकृतिक संपदा चीज है सबों को नष्ट करते जा रहे हैं मानव आज के डेट में, जिसके कारण काफी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। वन कटाई किए जा रहा है, बाढ़ आ जाती है, अचानक कहीं भूकंप आ जाती है, आपको चक्रवात साइक्लोन आ जाती है, ठीक है, सुनामी आ जाती है। ये सब आपको प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करने का ही फलस्वरूप ये सब उत्पन्न समस्या हो रही है, आए दिन देखने को मिलता है। अगला है मेरे प्यारे साथियों
कि देश की संपत्ति को आपको सुरक्षा करना हम ही लोगों को, उसी देश के नागरिक का ये आपको हाथों में होता है। हिंसा नहीं करना चाहिए आपको, 9वां आपको मूल कर्तव्य है, ठीक है। 10वां आपको 10 नंबर का मूल कर्तव्य है साथियों कि आपको कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष प्रयास करना चाहिए ताकि देश आपको आगे की तरफ तरक्की करे, बढ़े। हर एक नागरिक का ये मूल कर्तव्य होना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए हर एक लोगों के दिलों में, ठीक है। क्या सोच होनी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से या तो सामूहिक रूप से अपने अंदर उत्कृष्टता लाएं, ठीक है। अब जो लास्ट आपको मूल कर्तव्य है साथियों, जैसे हमने बताया था आपको, ये आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 का जो आपको बिल पास हुआ था, जिसमें ये बोला गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना, ऐसा माहौल, ऐसा आपको परिवेश बनाना चाहिए, सराउंडिंग मतलब पर्यावरण मतलब यानी कि माहौल तैयार करना चाहिए। किनके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा। स्कूल में तो रहता ही है, लेकिन घरों में भी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़े लिखे और अपने सपनों को उड़ान दे, ठीक है। तो ये आपको टोटल 11 जो मूल कर्तव्य क्या क्या था, सारे को हमने वन बाय वन करके पूरा डिटेल में देखा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट कि साथियों कि मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है, मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की जो विशेषता है वो आपको हर एक नागरिक यह नागरिक के नैतिक प्रकृति का होनी चाहिए, ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो मैं पहले ही बोल दिया था कि आपको मूल कर्तव्य जो है ना, किसी भाग में आपको नहीं लिखा था, उसको अमेंडमेंट के थ्रू और आप एक स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू उनको भाग में जोड़ा गया था, ठीक है। वो आपको नैतिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। अगला विशेषता है साथियों, यह सिर्फ ये जो मूल कर्तव्य टोटल 11 है, ये सिर्फ उस देश की मतलब हमारे देश के जो परमानेंट नागरिक है उनको ये चीज प्राप्त है, विदेशियों के लिए ये लागू नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अगला आपको 3 नंबर का है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये स्पष्ट रूप से इसमें अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है साथियों, ये दोनों ये अलग अलग चीज है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें क्या है कि मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पे लागू नहीं किए जा सकते। क्या? मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से नहीं लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे 4 इनकी विशेषताएं थी। अब मैं 2 पॉइंट आपको नोट में मैं आपको बता देता हूं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। मैं इससे आपको वादा किया था फ्यू मिनट्स पहले बिफोर, ठीक है साथियों, कि मैं आपको इस टॉपिक से मूल कर्तव्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है साथियों। तो एक जो है कमिटी 1999 ईस्वी में आपको गठन किया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में? जे एस वर्मा साहब की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई थी। कब की गई थी? 1999 ईस्वी में किया गया था। और ये जे एस वर्मा समिति ने आपको ये सरकारों को सुझाव दिया था कि देश के हर एक नागरिक को, ठीक है, आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसको सिखाना चाहिए, उनके बारे में उनके डिटेल्सों को लोगों को अवगत कराना चाहिए, जहन में आपको ये चीजों को लोगों को बैठा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथियों एक स्वर्ण सिंह समिति ने आपको सिफारिश के साथ साथ एक सुझाव भी दिया था। इनका सुझाव था कि जो भी नागरिक, देश के नागरिक मुल्क मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, सही से पालन नहीं करेगा या मतलब यानी कि उसका क्या कहते हैं, मूल कर्तव्यों का, ठीक है, अगेंस्ट कोई काम करता है, उसमें एक कड़ी सजा या जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। क्या साथियों? कड़ी सजा या जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। किनको दिया था? सरकार को दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मूल कर्तव्यों के बारे में कब लागू हुआ था, किस संविधान में है, कौन सा अनुच्छेद है, कितने स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश हुआ था, और उसके बाद जो है ना 11वां संविधान मतलब मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, क्या ये अमेंडमेंट था आपको, उसके बाद इमरजेंसी कब से कब तक लागू रहा, काला अध्याय इसको क्यों बोला जाता है, उनके जो 11 कर्तव्यों में से टोटल कितने कर्तव्य क्या क्या है, इस सब चीजों को हमने यहाँ पे देखा है। फिर उसके बाद उसकी विशेषता जो 4 है सारे को हमने यहाँ पे देखा है। जे एस वर्मा समिति ने क्या सुझाव दिया था सरकार को, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सुझाव दिया था सरकार को, सारा साथियों मैंने वन बाय वन करके यहाँ पे देखा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये आज का क्लास, आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं विश्वास आपको मेरे पूर्ण विश्वास है मुझे, ठीक है साथियों।
तो जाते जाते मैं आप लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि हमारी उमंग क्लासेस को साथियों आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आस पड़ोस में तैयारी करते हैं। ठीक है साथियों, आपको महिलाओं, बुजुर्ग और देश के सैनिकों को आपको सम्मान कीजिए और अपने जिंदगी खुशी खुशी बिताइए। अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी सत्य निष्ठा से कीजिए, आप लोगों की सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, आपको जय हिंद, जय भारत।